Hello, welcome to the channel. My name is Kaveri Shukla and in this video हम लोग PYQs डिस्कस करेंगे 2024 में जो साइकिल में एग्जाम हुआ है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2024 के तो ये पार्ट 1 है। 2024 के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, तो पार्ट 1 में मैं इसमें कुछ 5 क्वेश्चंस कवर करूंगी। अभी आज मैंने कुछ सिंपल क्वेश्चंस ही रखे हैं, ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं रखे हैं। इतने सिंपल क्वेश्चंस रखे हैं लाइन वन लाइनर वाले। तो कल उसकी मतलब आगे नेक्स्ट जो भी आगे फर्दर क्वेश्चन होंगे 5 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड करेंगे। और मैंने कल 2025 के क्वेश्चंस जो भी हैं वो अपलोड कर दिए थे, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और लेट्स स्टार्ट। और प्लीज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी हम फर्दर वीडियोस अपलोड करेंगे। ओके, और लाइक भी कर दीजिएगा जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं इसको और जिनको भी बेनिफिशियल लग रहा हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पीवाईक्यूज ऑफ 2024। जो यूनिट हमारी है, लेट्स स्टार्ट। तो हमारी जो यूनिट है 1, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, और हम लोग यूजीसी नेट जीआरएफ वाला जो एग्जाम है दिसंबर साइकिल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, जिनका भी कॉमर्स पेपर 2 है वो इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं और इसकी हेल्प से जो भी आगे पैटर्न है उसको समझ सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि द WTO in its ministerial conference adopted a decision allowing members to waive the provisions of Article 2 most favored national treatment of the gates to allow the granting of preferential treatment to services एंड सर्विस सप्लाईज टू विच कंट्री। किस कंट्री को सब, यहाँ पे क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए है एडजेसेंट कंट्रीज, मतलब जो पड़ोसी कंट्रीज है क्या उनको, नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज जिसके पास न्यूक्लियर नहीं क्या उन कंट्रीज को, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं या सार्क कंट्रीज हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को सप्लाई करते हैं सर्विसेज। ठीक है, तो WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1995 में आया था। किसको रिप्लेस किया था? गेट जो पहले चलता था उसको रिप्लेस किया था, जो था वो 1947 में आया था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसका आंसर भी देख लीजिएगा, मैंने आंसर नेक्स्ट स्लाइड में दिया है ऑप्शन नंबर सी, और मैंने मार्क भी किया है ऑप्शन नंबर सी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि द टूल दैट इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अब ये जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है ये वर्ल्ड बैंक के अंडर आता है। ठीक है, यूजेस टू एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ सेवियर नेचुरल डिजास्टर्स पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा फाइनेंसेस इज नोन एज, क्या है? इमरजेंसी रिस्पांस फंड है, लॉन्ग टर्म फंडिंग सिस्टम है, कि क्राइसिस रिस्पांस विंडो है, कि मॉनेटरी फंड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है क्राइसिस रिस्पांस विंडो। ठीक है, क्राइसिस रिस्पांस विंडो। तो ये जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, ये सब वर्ल्ड, देखो अब ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं, इससे आपको पता चल रहा होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस में इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन में ही बताया था कि WTO IMF और ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके ही रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं भी टॉपिक्स अपलोड कर दूंगी। और मैं खुद से मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे अपनी प्रिपरेशन के दौरान ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस किस हेल्प से समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं मतलब इसके लिए मैं अपलोड भी कर दूंगी, और हम लोग खुद भी मतलब मैं खुद भी पढ़ रही हूँ, तो इससे मुझे समझ में आ रहा है कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन इससे एक बन गया जो हमारा 2024 में आया है, क्राइसिस रिस्पांस विंडो। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर भी, मैंने स्लाइड में दिया है सी ऑप्शन। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स डिसीजन
मेकिंग बॉडी ऑफ डब्ल्यूटीओ? जनरल काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, मिनिस्ट्रियल काउंसिल है कि ट्रिम्स है? क्या है? एपेक्स डिसीजन, डब्ल्यूटीओ की एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी जो डिसीजन लेती है, एपेक्स डिसीजन मेकिंग, कैसी बॉडी? एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी डब्ल्यूटीओ की कौन सी है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। अब इसका आंसर भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ, इसका आंसर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका आंसर। इसका आंसर देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या है? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन। अब ये सब वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, मे भी रिपीट भी हो सकते हैं। तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के बारे में आपको पता हो तो इज अ रिलेशनशिप, ये कैसा रिलेशनशिप है? इसका आंसर हो जाएगा ये लीगल ऑब्लिगेशन है, एब्सोल्यूट ट्रस्ट रिलायंस है, ट्रेड रिलेशन है कि मॉनेटरी बेनिफिट्स है? इसका आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट ट्रस्ट एंड रिलायंस। ठीक है, एब्सोल्यूट ट्रस्ट एंड रिलायंस इसका आंसर है। तो आंसर चेक कर लेते हैं क्या है इसका आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्यूट ट्रस्ट एंड रिलायंस। आप देखिए, अब एक मैचिंग वाला क्वेश्चन मैंने दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन तो जरूर आएंगे आपको, सबके एक्ट के जैसे ईयर्स हो गए, जैसे किसने कौन सी थ्योरी दी है, कब दी है, ये सब तो बहुत ही नॉर्मल, इनको तो आप अलग से चार्ट बना के इसको कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे और ये गलत नहीं होने चाहिए। ये भी गलत करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर कैसे क्लियर होगा जीआरएफ? ठीक है, तो देखिए मैचिंग, हमें ये लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। अगर आपको ईयर्स पता होंगे तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे, लेकिन अगर आपको ईयर नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए आपको ईयर्स पता होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, फेमा दिया है, आईएमएफ दिया है, अंटैड दिया है। अब देखिए, ये जो अंटैड है, ये अनटैड हम लोगों ने कल भी वीडियो में पढ़ा था। आपने अगर नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, कि हमने कल अनटैड में पढ़ा था कि अनटैड कब आया था, 1964 में। तो एक हमें मिल गया 1964। तो देखते हैं कि क्या डी का फर्स्ट कहाँ कहाँ आ रहा है। अब देखिए, अब डी का फर्स्ट आ रहा है तो ये ऑप्शन कट, इसको हटा देंगे। ठीक है, इसको भी हटा दिया, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए ना एक के पता होने से। आईएमएफ भी आपको मैंने बताया था, आईएमएफ कब आया था? 1945 में स्टैब्लिश हुआ था। अब देखिए फेमा, फेमा भी कल क्वेश्चन में आया था, रिपीट हुआ ना 2024 का क्वेश्चन 2025 में, बस अलग तरीके से उसको फ्रेम किया गया। लेकिन अगर ये चीजें तो रिपीट हो रही है ना, कि फेमा के कब आया, फेमा ये रिपीट हो रहा है ना। तो फेमा मैंने कल आपको बताया था कि फेरा को रिप्लेस करके फेमा आया था। फेरा कब आया था? 1973 में, कम इंटू फोर्स इन 1974 में। और फेमा कब आया? अब ये 1999 में आया। तो चलो, अब हमें एक और पता चल गया, तो इसको हम लोग मैच कर देते हैं थर्ड से। तो बी का थर्ड कहाँ पे आ रहा है? बी का थर्ड ए ऑप्शन में आ रहा है। देखिए, अब यहाँ पे आंसर मिल गया हमें, हमें तो देखना भी नहीं पड़ा कुछ, कि अगर हमें दो और नहीं भी आते तो भी हमारा काम हो गया। ठीक है, तो अगर आपने जैसे पीवाईक्यूज पढ़ रखे हैं, ठीक है, तो वही चीज रिपीट हो गई, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल चेंज अलग तरीके से दिया, फिर भी आपने इसको कर लिया। आप इसमें और देख लेते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ए ए ऑप्शन 2019 में भी है, और इसका 90 कब, 1986 में भी था। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है, 2019 में भी न्यू अमेंडमेंट करके आया है। आईएमएफ हमारा 1945 में आया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया। एलिमिनेशन मेथड जरूर यूज करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ याद करना पड़ता है। एलिमिनेशन मेथड से मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाते हैं, अगर आपको दो कुछ भी नॉलेज है आपको तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखिए ए हो गया इसका आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट में नीचे कमेंट सेक्शन होता है, उसमें जाके आप इसको बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। आपको इससे कुछ भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, कि हाँ, मुझे आपसे ये हेल्प मिल रही है। और इस चैनल को सपोर्ट करेंगे तो आगे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो हम वैसे
तो हम खुद भी पढ़ ही रहे हैं, तो हमको तो मोटिवेशन है कि हाँ मेरा प्रैक्टिस हो रहा है। बट आप लोग भी मतलब मोटिवेशन है तो मैं और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगी, और ज्यादा अच्छे से मतलब उसमें मतलब क्वेश्चंस लेके आऊंगी और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि कॉमर्स के पेपर में हम लोग जेआरएफ जरूर लेके आए दिसंबर 2025 में। इसलिए डू सब्सक्राइब द चैनल and hit the bell icon, and please like and share my videos to another persons also। and ये थोड़ा न्यू चैनल है, इसलिए थोड़ा सा मतलब थोड़े व्यूज कम आ रहे हैं, बट कोई नहीं, आप मतलब आप अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज इसको थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।